हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमाद सरवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी SMMA। ये क्या होता है, ये बिज़नेस मॉडल कैसे काम करता है, आप इसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को हायर किया जाता है, कैसे वर्क को आउटसोर्स किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले शुरू करते हैं। आज के ज़माने में क्या है कि यूथ को पैसा चाहिए और एक अर्ली एज से चाहिए, और इंटरनेट के टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है भाई? बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, लाइक फ्रीलांसिंग, लाइक ड्रॉप शिपिंग, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, लाइक ट्रेडिंग। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे एक यूथ स्टार्टिंग से, एक यंग एज से, फ्रॉम द एज ऑफ 16, 17, 18, इस एज से अगर वो अटेंटिव रहे तो वो एक डिसेंट अर्निंग कर सकता है। तो इन्हीं कुछ बेसिक बिजनेस आइडियाज़ में से एक हमारा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हर कुछ बताते हैं। तो मैं हर कुछ आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ दिस SMMA, और SMMA हमें क्यों चूज़ करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन आवर करियर। SMMA स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? ये उल्टे पुल्टे चीज़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन करेंगे जहां हम थ्रू ऑनलाइन एड्स एंड एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट, हम किसी दूसरे बिजनेस का, किसी स्मॉल स्केल बिजनेस का या कोई भी बड़े स्केल बिजनेस का हम सोशल प्रेजेंस बनाएंगे और उन्हें हम सेल्स एंड मार्केटिंग में हेल्प कर रहे होंगे। समझ नहीं आया? अच्छा, थोड़ा डीप में जाते हैं तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अगर खोलता हूँ तो मैं कुछ क्लाइंट्स को अप्रोच करूँगा। यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स कौन होंगे? स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस कहाँ के? कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस जो होता है, जो एक स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है, तो हम उनको अप्रोच करते हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम 50 बिजनेस को अप्रोच करें। 50 में से ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस आइडेंटिटी, कोई ऐसे बिजनेस ज़रूर होता है जिसको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना होता है, जिसको अपने सेल्स और मार्केटिंग बूस्टअप करनी होती है और अपना प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने होते हैं। तो इनमें से कुछ लोग होंगे जो हमारे इस सर्विस को अवेल करने के लिए हम पर ट्रस्ट करेंगे और हमारे इस सर्विस को अवेल करने के लिए हमसे हमारी सर्विस लेना पसंद करेंगे। और फिर हम इस सर्विस को खुद ना करके हम किसी और तीसरे बंदे से करवाएंगे और बीच में हम अपना कट रखेंगे। ये चीज़ ओवरऑल, इस चीज़ को मैनेज करना, डेप्थ में सारा फाइनेंसेस देखना, सारे सेल्स देखना, सारी मार्केटिंग देखनी, साथ में क्लाइंट से बात करना, सब कुछ मैनेज करना, ये हर चीज़ आता है अंडर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों हमारे लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल है इन दिस प्रेजेंट टाइम। तो हम इसको कोशिश करते हैं कंपेयर करने की बाकी बिजनेस मॉडल से, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक फ्रीलांसिंग वगैरह से। तो हम अगर इसमें डीप डाइव करें तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जानते होंगे कि हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट के सेल्स करने होते हैं। हम मान लीजिए एक प्रोडक्ट है $10 का और हम उसे और वो मार्केट में सेलिंग प्राइस उसकी $15 है, ठीक है, और उस $15 में से $3 हमारा एफिलिएट कट है। ओके, तो अब अगर हमने वो प्रोडक्ट हमने 50 दफ़ा सेल करवाया, लाइक 50 टाइम्स, मेरा जो एफिलिएट लिंक है उससे वो 50 टाइम्स अगर सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट, तो हमारे पास बस और बस $150 बचा। तो हमारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ $150 का हुआ। तो आप कहेंगे कि भैया आपने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया, कोई बड़ा एग्जाम्पल लो, जहाँ मान लो कोई $200 का प्रोडक्ट। ओके, चलो हम लेते हैं एक $200 का प्रोडक्ट जिसमें आप एफिलिएट रोल में आप इनरोल्ड हो। तो आप उस $200 का प्रोडक्ट अगर आप भिजवा रहे हो तो उसमें आपका मैक्स टू मैक्स अबाउट $50 आपका एफिलिएट चार्ज होता है। तो अगर आप वो $200 का प्रोडक्ट अगर आप उसे महीने में 20 दफ़ा आप किसी अलग अलग कस्टमर्स को भिजवा पाते हैं, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है? 20 × 50, जो कि अबाउट $1000। और ये 20 दफ़ा सेल करना एक इजी टास्क नहीं होता है। इसके लिए आपको सेल्स पर काफ़ी हद तक एक कमांड चाहिए होती है और सामने वाला जो कस्टमर है उसको अपने तक लाना होता है। पहले तो उससे रीच आउट करना होता है, फिर उसको इंटरेस्ट करना होता है हमारी सर्विस या फिर हमारे प्रोडक्ट में, फिर उसको वो सर्विस सेल करनी होती है। तो ये जो बैरियर इस्टेब्लिश हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में कि हमें 20 दफ़ा एक चीज़ को सेल करना है ताकि हमारे पास एक कंसिडरेबल $1000 का प्रॉफिट हो पाए, ये चीज़ रिमूव हो जाता है SMMA में। SMMA में क्या होता है कि आप एक कोशिश करते हैं कि मैं एक $1500 का एक सर्विस बेचूँ, मार्केटिंग सर्विस बेचूँ। किसको बेचूँ? मैं उन रिच कंट्रीज़ में जाकर के ये सर्विस बेचूँ जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं $1500 एज एन एक्सपेरिमेंटल मनी।
नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंटल मैप? अगर आपको पता हो तो जितने भी रिच सिटीज़ हैं हमारे इस दुनिया में, लाइक रिच सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क हो गई, वॉशिंगटन हो गया, शिकागो, दुबई और हांगकांग, जापान में सिटीज़ हैं, लंदन, इन सारी सिटीज़ में अगर आप एक अच्छा एवरेज लीजिएगा कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर, एक स्मॉल लेवल ऑपरेटिंग बिजनेस ओनर, ये ईजिली फ्रॉम $3,000 to $7,000-8,000 ये लोग रेंट में पे करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। तो अगर जो लोग $3,000 से लेकर $7,000 तक रेंट के लिए पे कर देते हैं, तो उन लोगों का बिजनेस में डेफिनेटली आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि उनका मंथली प्रॉफिट इजीली ओवर $20,000 होगा। तब तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि $3,000 to $7,000 वो पे कर पाएँ इन रेंट, क्योंकि अब इसके बाद उन्हें इस प्रॉफिट में से अपने स्टाफ्स के भी सैलरीज निकालनी होती है। उस हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको समझ में आएगा कि इन बिजनेस ओनर्स के लिए जो इन रिच सिटीज़ में इस्टेब्लिश्ड हैं, जबकि उनका बिजनेस एक स्मॉल लेवल का है, इन बिजनेस ओनर्स के लिए हमारी सर्विस जो कि मुश्किल से $1,000 की है या $1,500 की है, इस सर्विस को अवेल करना एक कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर उन्हें हमारी सर्विस पे ट्रस्ट है और हम उनको ये दिलासा दे सकें कि हम उनको सेल्स एंड मार्केट, उनकी सेल्स बढ़ा के देंगे, उनकी प्रॉफिट बढ़ा के देंगे, तो उनके लिए एक कोई मुश्किल डिसीजन नहीं है $1,000 या $1,500 का इन्वेस्टमेंट करना। तो अब हल्का सा डिटेल में जाते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग मतलब होता है कि आपने एक सर्विस आप बेच रहे हैं, आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्केटिंग सर्विस की। तो हमने मार्केटिंग सर्विस किसी को बेची, हमने किसी को कन्विंस किया कि हम मार्केटिंग से आपका प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। तो अगर हम जो कि मार्केटिंग एजेंसी ओन करते हैं, हम ही उस मार्केटिंग प्रोसेस में लग गए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ जा रहा होगा और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा कि हम दूसरे क्लाइंट्स को ला पाएँ। तो इन द एंड हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्केटिंग का काम है और एडवर्टीजमेंट का काम है और सेल्स का काम है, हम ये काम किसी तीसरे बंदे को दे देंगे, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से उठा करके, जो एक डिसेंट प्राइस पे, जो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा होगा, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो गई, फ्रॉम अफ्रीका, जहाँ डॉलर कन्वर्जन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन रखता है। हम उन कंट्री के किसी बंदे को दे देंगे जो बंदे को काम जिससे ये काम अच्छे तौर पे आता भी हो और वो सेल्स ला पाए। तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम $1,500 की सर्विस बेचते हैं, तो $1,500 में से हम $700 इस बंदे को दे देंगे जो कि हमारा काम करके देगा, और बाकी रेस्ट हम अपना प्रॉफिट कैशिंग करेंगे, जिसके बाद हमें टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं। तो इसके बाद फिर आप पूछेंगे कि फिर अगर क्लाइंट को हम $1,500 का सर्विस चार्ज कर रहे हैं और फिर हम $700 किसी और से करवा रहे हैं, बाकी कट हम रख रहे हैं, तो क्लाइंट सीधे डायरेक्ट इसके पास क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करेगा, वो हमारे पास क्यों कॉन्टैक्ट करेगा? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। हम लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, हम लोग ऊबर राइड्स करते हैं, हम लोग रैपिडो यूज़ करते हैं, और हम लोग जितने भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। ये क्या है? हमें मान लीजिए खाना ऑर्डर करना है, तो हम तो डायरेक्ट उस दुकान पर जाकर खाना ऑर्डर कर सकते हैं ना, बट हम करते हैं जोमेटो के थ्रू, हम करते हैं स्विगी के थ्रू। एक काइंड ऑफ कन्वीनियंस हमें मिल जाता है, बट इस ऑर्डर के बीच में जोमेटो और स्विगी का भी कुछ प्रॉफिट होता है। तो जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है जो उसे ठीक करानी है, तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है, बट हम लोग प्रेफर करते हैं एक हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल हम क्यों जाना प्रेफर करते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज एक जगह होती हैं, सब कुछ वेल मैनेज होता है, सब कुछ का एक प्रोसेस होता है, तो इट इज़ लाइक लेस ऑफ अ हैसल। और जिस बंदे के लिए $1,500 ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो ईजिली इस अमाउंट को एक वैसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जहाँ उसे सारा काम मैनेज होके एक वेल डिफाइंड तरीके से, अच्छा, जहाँ उसे ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो सके, वो उस जगह इन्वेस्ट करना इसे पसंद करता है। तो ये एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो कि हर इंसान लेना पसंद करता है कि हमारा काम जहाँ बेटर से बेस्ट हो पाए, तो हम वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट लगाना पसंद करते हैं। अब इस टॉपिक पे हम थोड़ा डीप डाइविंग करते हैं कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग करते कैसे। हल्का सा डीप में जाते हैं। ओवरऑल फिर भी ये वीडियो एक ओवरव्यू के बारे में, ये काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है जो कि हम आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे, बट फिर भी एक हल्का सा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके लिए हल्का सा डीप जाते हैं कि आप, अगर मान लो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है,
तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा वो होगा, हम एक नेम सोचेंगे कोई, ओके। और हमने जब वो नाम सोच लिया है तो हम वो अपनी मार्केटिंग एजेंसी का नाम रख देंगे। उसके बाद हमें एक बिजनेस ईमेल हमें खरीदना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का होता है, ओके। सो इट इज़ बेयरली इवन लाइक 400-500 रुपीज़ फॉर मंथ। तो इतना तो हम लोग इधर उधर कहीं भी खर्च कर देते हैं, लाइक पिज़्ज़ा वगैरह खाने में और घूमने फिरने में। तो इतना अमाउंट अगर हम एक बिजनेस के तौर पे यूज़ करें एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली ये हमें एक रिटर्न देता है। दिस इज़ लाइक नो इन्वेस्टमेंट, 500 रुपीज़ इज़ लाइक नथिंग। तो आपको और हम ये ईमेल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जिस हम सामने वाले पर्सन को रीच आउट करें, जो हमारा सो कॉल्ड फ्यूचर क्लाइंट हो सकता है, तो उसको एक प्रॉपर बिजनेस लगे, उसको एक ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प होती है कि सामने एक प्रॉपर बिजनेस से हमारे पास मेल आया है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम एक बिजनेस ईमेल खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होता है। हम चाहेंगे तो हम एक विदाउट अ बिजनेस ईमेल भी, हम नॉर्मल ईमेल से भी रीच आउट कर सकते हैं, बट उसका सक्सेस रेट कम होता है काफ़ी हद तक। तो हमने अपना नाम सोच लिया, हमने अपना एक बिजनेस ईमेल रख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें उन क्लाइंट्स तक पहुंचना है और हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी कंट्री से क्लाइंट्स को नहीं हम अपनी कंट्री के क्लाइंट्स को रीच आउट नहीं करें। हम वहाँ जाएं, उन रिच कंट्रीज़ में जाएं जहाँ हमारा डॉलर से जब इंडियन रुपी में कन्वर्जन होगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा बने। तो ऑब्वियसली हम एक लिस्ट तैयार करेंगे। हम कुछ बिजनेसमैन जो हैं जिनको हम अप्रोच करना चाहते हैं, स्मॉल लेवल बिजनेसेस, हम उनकी लिस्ट तैयार करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट इन्फो की, उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ की, उनके मेल्स की, अगर हो सके तो फ़ोन नंबर वो भी। हम इन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। हम एक अच्छा खासा 30-40 बिजनेसेस का लिस्ट बनाएंगे जिनको हम नेक्स्ट 3-4 डेज़ में पिच आउट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इन बिजनेसेस पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि ओके, ये बिजनेस किस चीज़ के हैं। क्या ये एक रेस्टोरेंट है? क्या ये एक जिम है? क्या ये एक स्विमिंग पूल इंस्टॉलेशन का कोई बिजनेस है? क्या ये एक क्लब है? क्या ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने वाला कोई बिजनेस है? कोई भी स्मॉल लेवल रिटेल शॉप है? जो कुछ भी है, हम उस चीज़ पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, कैसे उस क्लाइंट के लिए, उस सो कॉल्ड कस्टमर के लिए हम अपना सर्विस बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। क्योंकि जब हम रिसर्च कर लेंगे तब हम उस कस्टमर को हम रीच आउट करेंगे, और जब तक हम रिसर्च नहीं करते तो हम उस कस्टमर के बारे में ज़्यादा समझते नहीं हैं। आफ्टर आवर रिसर्च इज़ कम्प्लीटेड, देन वी शिफ्ट ऑन टू मैसेजिंग दीज कस्टमर्स थ्रू emails and through Instagram DMs and whatnot, whatever the sources are available, we try to use them. अब क्या होगा कि हम लेट्स से हम 50 बिजनेस को रीच आउट करते हैं, तो हकीकत ये होता है कि 50 में से 10 भी आपका रिप्लाई नहीं देंगे, 50 में से 1 या 2 रिप्लाई देंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि उन 1 या 2 बिजनेसेस को आपको ट्रस्ट विन करना होता है उनका। आपको उन्हें एक कॉल पे लेके आना होता है जहाँ आप उन्हें अपनी सर्विस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और डील क्लोज करनी होती है। एक उनके आपको बार्गेनिंग करके एक फाइनल अमाउंट सेटल करना होता है अपने इस मार्केटिंग सर्विस का, एंड देन आपका टारगेट होना चाहिए आप डील क्लोज करें। नॉर्मली क्या होता है कि आपको इन द बिगनिंग प्रोसेस, जब आप 50 बिजनेस को आप रीच आउट किए, आपने 50 बिजनेस को मेल किए, उनमें से 1-2 बंदों ने आपसे बातचीत की, और क्या होगा कि वो 1-2 बंदे आप अभी अनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो आपको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, और वो कुछ टाइम में समझ जाएंगे कि यू आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस। तो डेफिनेटली एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपका सर्विस नहीं खरीदेंगे। बट व्हाट हैपेंस इज कि आप धीरे धीरे जब ज़्यादा कस्टमर्स को आप रीच आउट करने लगेंगे, जब आप 3-4 कॉल्स ऐसे कर चुके होंगे, तो एक 5वां बंदा ज़रूर आएगा आपके पास जो आपकी सर्विस को लेने में इंटरेस्टेड होगा और आप उससे डील क्लोज कर पाएंगे। इसके बाद हमारा काम होता है कि हमने जब डील क्लोज कर लिए तो हम एक मंथली लेवल का एक फ़ी रखते हैं। हम अपनी सर्विस का एक मंथली लेवल फ़ी रखते हैं, ओके। हम कोशिश करते हैं कि हम $1000 या $1500 का सर्विस चार्ज करें फॉर 1 मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ अगेन से $1000-1500। तो अब हम जब एक डील क्लोज कर चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे एक आउटसोर्सिंग पर्सन को हायर करने, जिससे हम ये काम करवाएंगे ताकि हमारा खुद का वक्त इस काम में न लग रहा हो। तो हम कैसे करेंगे ये काम? हम जाएंगे फाइवर पे, हम जाएंगे अपवर्क पे, हम जाएंगे लिंक्डइन पे, हम जाएंगे freelancer.com पे, जहाँ पर भी लोग इस काम को अच्छे तरीके से जानते हैं और जो लोग इस काम को करना पसंद करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट, तो हम उन लोगों को हायर करेंगे, उनको अपना ऑफर देंगे कि
कि हम आपसे $700 पे, हम आपसे $800 पे ये काम करवाना चाहते हैं, क्या आप ये काम डिलीवर कर सकते हैं। हम इस पर भी अच्छा खासा रिसर्च करेंगे पहले कि हमें किसे हायर करना है कि नहीं, क्योंकि हमने जो क्लाइंट लिया है उसको अपना सेल्स चाहिए, तो हम उस बंदे को चुनेंगे जिससे सेल्स एंड मार्केटिंग आती हो, जो जिसके पास एक प्रूवन रिकॉर्ड हो कि वो सेल्स डिलीवर कर चुका है पास में, तो हम उस बंदे को चुनेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वो बंदा हमारे पास सेल करके देगा, वो अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू, वॉट जिसमें वो एक्सपर्टीज रखता हो, और फिर हम मंथ के एंड में इस बंदे को पे करेंगे। तो ओवरऑल आप बिजनेस आइडिया समझिए, दिस बिजनेस मॉडल ऑपरेट्स इन दिस वे। हमने डील क्लोज की, सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है, हमने उससे जो भी डील क्लोज की है, हमने वो अमाउंट उसको कन्विंस करके एट द कॉल, कोशिश कीजिए एट द कॉल हमें वो अमाउंट उससे ले लेना है। अ क्लाइंट इज नॉट अ क्लाइंट अंटिल ही हैज पेड। अगर वो कहे कि आप पहले काम कर दो, हम बाद में पे करेंगे, तो दिस इज नॉट अ क्लाइंट। आप एक तरह से एक हैसल में जा रहे हो, आपको एक इनिशियल आपके पास एक इनिशियल अमाउंट होना चाहिए इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि वी ट्राई टू हैव अ क्लाइंट जो पहले पे करे, और फिर जब ये हमारा फ्रीलांसर अपना काम डिलीवर कर दे, हम मंथ के एंड में उसे पे करेंगे। मंथ के बिगनिंग में हम उससे पेमेंट ले लें, मंथ के एंड में इसे पे करें, सो दैट हमें कभी भी अपने पॉकेट से इस फ्रीलांसर को पे करने की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ हाउ दिस बिजनेस मॉडल वर्क्स। और जब आप कुछ टाइम बाद, मान लीजिए आपको एक क्लाइंट सेटल करने में अबाउट 3-4 मंथ्स का टाइम लग गया, नॉर्मली इतना लग जाता है, दिस इज द एवरेज टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। सम स्मार्ट पीपल जो कि ज़्यादा रिसर्च करें और जो कि ज़्यादा स्टडी करें इस चीज़ को, दे माइट बी एबल टू गेट अ क्लाइंट इन 1 month। इट हैपन्स, एक्चुअली इट डेफिनेटली हैपन्स, बट वॉट हैपन्स इज नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 4 to 5 months। मान लीजिए आपने पहला क्लाइंट 4-5 महीने में लिया, उसके बाद आपको दूसरा क्लाइंट लेने में 5-6 महीने और लेंगे, तो आपके 2 साल में 2 ही क्लाइंट हैं। तो अगर आप एक क्लाइंट से अबाउट $700-800 प्रॉफिट कर पा रहे हैं आफ्टर पेइंग ऑफ योर फ्रीलांसर, तो अब अगर आप 2 क्लाइंट हैं तो आप इजीली $1,500 कर पा रहे हैं। इस पर आप टैक्सेस वगैरह पे कर दीजिएगा, तो देन यू विल बी लेफ्ट विद अबाउट $1,200। अब इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम देखें, यू आर ऑलरेडी इन 1% ऑफ द पीपल इन इंडिया जो कि एक अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये जो SMMA का मॉडल है, ये आपको 2 क्लाइंट्स से आपका अर्निंग लेवल एक अच्छे हाइट पर पुश कर देता है, लिटरली 2 क्लाइंट्स, और ये आपको प्रोसेस कंप्लीट करने में मैक्स टू मैक्स 1 ईयर लगता है। बट जब अब आते हैं स्केलेबिलिटी पे, अब क्या होगा विथ टाइम, जब आप एक्सपर्टीज इसमें गेन कर लेंगे, आपको धीरे धीरे ये मार्केट और ये बिजनेस समझ आने लगेगा। ट्रस्ट मी, इन द नेक्स्ट ईयर you are going to easily close about 3 to 4 more clients, and in no time what I mean is in about 2 years आप easily $5,000 per month का प्रॉफिट कर रहे होंगे from this business model। अब आते हैं कुछ हम प्रीरिक्विजिट्स पे। ओके, आपने क्लाइंट को रीच आउट किया, क्लाइंट ने आपसे बात की, तो हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे? हमें इस चीज़ के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, हमें एडवर्टीजमेंट का कुछ हद तक, कुछ लेवल तक कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, हमें सेल्स कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इसके लिए एक वाइड लेवल ऑफ रिसर्च हमें पहले करनी होती है, तो ताकि अगर वो सामने से क्वेश्चन करे तो हमारे पास आंसर्स रेडी हों। तो कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड योर मार्केट इटसेल्फ। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला लाइक कि वो उसने कॉल किया और उसने सेंस कर दिया कि आपको कुछ नहीं पता, एंड ही इज गोइंग टू ऑफर यू द चार्ज, ही इज गोइंग टू ऑफर यू द मनी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, द क्लाइंट ओन्स अ बिजनेस, ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस। तो फॉर रनिंग दिस एजेंसी यू नीड सम नॉलेज, सम रिसर्च, यू नीड सम इंसाइट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से ये काम करना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टास्क, दिस इज़ नॉट अ रिगरस हार्ड वर्किंग टास्क। आपको किसी भी टॉपिक पे अच्छा खासा रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थिंक 1 month इज़ मोर देन इनफ। आपके पास हैंडी एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप इस चीज़ को शुरू करेंगे। फ्रॉम देयर इट इज़ नॉट अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़, आई वुड से ऑन एवरेज इट इज़ अ जर्नी ऑफ 4 to 5 months टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। तो मैं इस चीज़ को ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ कि दिस बिजनेस मॉडल हेल्प्स यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एट अ वेरी यंग एज। तो लाइक व्हेन यू हैव 5 क्लाइंट्स और आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास क्लाइंट्स मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, देन यू हैव डेफिनेटली अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बिकॉज अगर आपके पास 5 क्लाइंट है, देन यू आर ईजिली मेकिंग
$3,000 to $4,000 पर मंथ, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है फॉर एनी बडी हु इज लेस देन 25 years of age, and even at least 30. अगर आप 30 years of age पे भी हैं तो this is a very very viable business model that works for most of the youth who are ready to give their time and effort into this. Now we are close to the conclusion of the video, जहाँ पर मैं कुछ insights देना चाहूँगा from what I have learned from my research on social media marketing agency. कुछ insights. First insight is जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, that is a client is not a client until he has paid. सेकेंड पॉइंट इज हमें फ्री ट्रायल्स नहीं देने होते हैं इस बिजनेस मॉडल में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को किसी भी क्लाइंट को आप फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं तो आफ्टर द फ्री ट्रायल एंड्स ही डज नॉट कन्वर्ट इनटू योर पेइंग कस्टमर. व्हाई डज दिस हैपन? जब आप फ्री क्लाइंट किसी को ऑफर जब आप फ्री ट्रायल किसी को ऑफर करते हो तो उसके पास एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि ये सर्विस मैं फ्री में ले पा रहा था, नाउ व्हाई विल आई पे टू अवेल दिस सर्विस अगेन. सम मोर इनसाइट्स कि आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह कैसे करने होते हैं, उसके लिए आपको यू नीड टू लर्न अबाउट फेसबुक कैंपेन्स एंड एड कैंपेन्स, तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस. So basically that was it about social media marketing agency, and I hope you find this video valuable. Please do consider liking this video and subscribing to my channel. और हम आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे जहाँ हम बिजनेस मॉडल्स, what are the new ways in this modern world to earn money, हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे. So definitely stay tuned. Trust me, this series of informative videos on these topics are going to be very helpful for you in your life, in your career. हम आगे आने वाले वीडियोस में ड्रॉप शिपिंग डिस्कस कर रहे होंगे, एफिलिएट डिस्कस कर रहे होंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मेनी मच मोर थिंग्स. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड. सो दैट्स इट. हैव अ नाइस डे. Thank you very much. Bye bye. See you in the next video.